किसको सम्मान नहीं देता हूँ जरा बताइए। अगर हमसे कोई बड़े हैं उनको अगर हमने प्रणाम नहीं किया हो, क्या भोला बाबू आपको हम प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं गार्जियन बैठे हुए हैं व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध है, क्या उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि नहीं करता हूँ? हम अशोक सिंह है कि लड़कों को प्रणाम करते चले। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप लोगों को हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और हम अभिनंदन भी करते हैं। इस ठंडा में हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आज का दिन इसीलिए चुना गया था गणतंत्र दिवस के अवसर पे। बहुत पहले से हेमंत भाई बोलते थे कि बैठक पंचायत समिति लोगों का हो, बैठक हो, इसीलिए हम तार मरोड़ कर रहे थे कि नहीं, एक देश की आज़ादी की ये लड़ाई थी उसी डेट पर रखा जाए। तो आज से पारू विधानसभा और बगल में साहेबगंज, समझिए कि आज से लड़ाई का जंग जो है कि छिड़ गया। जब आप लोग इस मौसम में, ठंडा के मौसम में जब जुट गए तो समझिए कि लड़ाई जो है कि समय से जारी हो गया। चाहे वो पंचायत समिति सदस्य भाई अशोक जी बोले कि ऐसे ऐसे गए, हम लोग चलेंगे, बात करेंगे और आपको का योजना अगर कार्यक्रम पदाधिकारी अगर नहीं डाला है तो उसको डालना पड़ेगा, हर हाल में डालना पड़ेगा। मैडम भी बोली है जरूरत पड़ेगा तो इनको भी ले चला जाएगा। और सरैया प्रखंड में भी हम लोग चल करके प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के तमाम जो अफसर होते हैं सब लोगों से बातचीत होगी और लड़ाई आगे जो समस्या है, समस्या तो काफ़ी है। थाना हुआ, थाना में भ्रष्टाचार, प्रखंड में भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार के लिए ही मतलब मैडम बोल रही थी कि भ्रष्टाचार के लिए ही अंगूठा छाप को मतलब प्रमुख बनाया गया। भ्रष्टाचार के लिए ही हम लोग भी प्रमुख बनाए। और 2001 की बात करते हैं तो 2001 में तो अभिभावक गार्जियन थे जो राजनीति करते थे। तो हम लोग जब राजनीति करते हैं ना तो प्रस्तावक भी नहीं मिलता है। पारू में राजू सिंह उम्मीदवार थे, वो मिल गया पिछले बार, लेकिन प्रस्तावक उनको नहीं मिला, समझ लीजिए। और पारू में जो इस बार नहीं बना तो अपने लोगों की कमी, आपसी द्वंद्वता और लड़ाई की वजह से पारू में आपका प्रमुख नहीं बना। नहीं तो इसका जो समीकरण था बिल्कुल स्पष्ट समीकरण था, चूंकि 11 यादव जीते हुए थे और 6 मुस्लिम जीते हुए थे, समझ लीजिए। और उसके बाद वहाँ महादलित को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया था तो महादलित में 4 जीते हुए थे, महादलित में 4 जीते हुए थे और 5 अन्य, एक ब्रह्मर्षि जो पिछले बार से हम लोगों के साथ अभी आए नहीं है, श्री राम सिंह, वो हम लोगों के साथ थे। वीरेंद्र पटेल जी जो लड़ाकू हैं, चुनाव के अवधि में आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ, कैसे इनको धमकाया राजू सिंह को किस तरह से इन्होंने जवाब दिया, तो वो थे। और पासवान जाति से यहाँ 2 थे, एक वैश्य जाति से जो लालू छपरा वैश्य जाति से थे वो हम लोगों के साथ थे, सहनी जाति से चिंतावनपुर वे हम लोगों के साथ थे। तो कुल मिलाकर के समझ जोड़ लीजिए कि कितना हुआ, 11, 5, 4 और 5, हाँ 26। हाँ तो 26 समिति होने के बावजूद भी हम लोगों ने चुनाव वहाँ हार गए। ताकत कम नहीं लगाया। लेकिन जो साथी जो पंचायत समिति सदस्य जो नए जो जीत कर किया है उनके वजह से ज़्यादा हम लोग को थोड़ा परेशानी हुआ। अब 11 यादव में रविंदर भाई बोले कि यादव को मनाइए, तो 11 यादव में मतलब 2 यादव
चले गए उधर। जब यादव जब चला गया तो उसमें धीरे धीरे कुछ और लोग जो है टूट गए। उसी तरह से अब यहाँ देखिए सरैया में एक दोखरा पंचायत में रामलाल यादव जीते, रामलाल यादव चले गए, तो उनके वजह से काफी मतलब प्रभावित हुआ कि भाई यादव ही मतलब अलग चला गया। तो राजनीति में बहुत सारे बात होती है, तो समय हम आपका नहीं लेंगे। और कोई भी हमारे जो पंचायत समिति है, पारू है चाहे सरैया है, सभी आदमी एकजुट रहिए और जहां समस्या होगा हम लोग समस्या देखेंगे, और जहां धरना और प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जरूरत होगा उसके लिए हम लोग इस समय से कमर हम लोग कस लिए। क्योंकि 2001 की जो बात अशोक सिंह बोले कि 2001 से हम प्रमुख बना रहे हैं, ये बात ठीक है कि 2001 में उन्होंने प्रमुख बनाया और उप प्रमुख आपका हुआ, तो उस समय सरकार थी, आपका एमएलए थे यहाँ पे। उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी हुआ, जो आपका प्रमुख नहीं बना। उसी का नतीजा कि उसके बाद से लगातार जो है कि निर्विरोध जिसको मन किया उसको कान पकड़ के बैठा देना है, और जिसको मन किया उसको कान पकड़ के उठा देना है। तो उस परंपरा को 2016 से हम लोगों ने तोड़ने का काम किया। हम लोग कैंडिडेट दे रहे हैं और लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं कि आज हम प्रमुख हमारा आज नहीं बना तो कल फिर मेरा नहीं बनेगा, बनेगा और हर हाल में बनेगा। आप तमाम जो हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं सभी लोग, आप लोग एकजुट रहिए और देखते रहिए कि कैसे आपका प्रमुख बनता है। तो साथियों, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। सरकार डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन में आप देख रहे हैं कि हमारे पासी लोगों को, जो हमारे पासी भाई जो हैं, हमारे यहाँ एक दिन सुबह में ठंडा में जो है कि देखे कि यहाँ पर 100 आदमी यहाँ पर आकर के खड़े हो गए। हम देख के अचंभित हो गए कि ये लोग भाई ठंडा में, इतना ठंडा में क्या करने आ गए भाई। तो जब उन लोगों की समस्या जाना गया तो सरकार बेवजह निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ करके जेल भेज रही है। निर्दोष व्यक्ति को, ऐसा भी एक घटना उसमें हमको बताया गया कि जो पासी हमारा ऊपर तार पर चढ़ा हुआ है, पुलिस वहां पहुंच करके आधा घंटा रुक करके उतरवा करके और उसको जेल भेजने का काम किया। एक पासी हमारा जो है कि डर के मारे आधा तार के पेपर से गिर गया, तो उसका जो है कि जंघा जो है कि फ्रैक्चर कर गया। इस गरीब की लड़ाई को कौन लड़ेगा? अरे जो शराब बेचता है आप पकड़ के ले जाओ, शराब पीता है उसको पकड़ करके ले जाओ। जो शराब मंगवाते हैं, जो करोड़ों करोड़ रुपया पूंजी लगा करके, आज तक आप लोगों ने देखा है कि वैसे लोग कोई पकड़ाया हो? वैसे लोग एक भी बिहार के अंदर अभी तक गिरफ्तारी सरकार नहीं कर पाई है। उन सब लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में, तो हम लोग सुन रहे हैं कि वहां टेंट लगा हुआ है जेल में जगह नहीं है। तो इस तरह की सरकार जो है कि कार्रवाई कर रही है। महंगाई की मार देख लीजिए। हेमंत भाई ने प्रकाश डाला, केंद्र पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है कि ये जो सरकार जो बैठी हुई है, सारी संस्थाएं, चाहे वो रेलवे हो चाहे हवाई जहाज हो, सबको जो है कि एक तरफ से बेच रही है। क्या चाहते हैं ये लोग? एक तरफ 5 किलो अनाज गरीबों को मुहैया कराया जा रहा है, ये कोरोना के नाम पे। कोरोना में अरबों खरबों रुपया जनता का पैसा को लूटा जा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा। दूसरे ढंग से घुमा करके लूटा जा रहा है। गैस जो 400 रुपए में मिलती थी, आज 1000 रुपए में मिल रहा है, 1100 में। तो महंगाई तो आसान छू रही है। तो ये सब चीज गांव में आपको बैठक करना पड़ेगा,
सिर्फ सरैया में हम बैठक कर देंगे, लालू छपरा में यहाँ बैठक कर देंगे। और बैठक कर देने से समस्या का समाधान नहीं है। बैठक कर देने से समस्या का समाधान नहीं है। जब तक गांव में बैठक नहीं हो, बूथ पर बैठक नहीं हो, टोला और मोहल्ला में और गली में बैठक नहीं हो, एक एक आम आदमी को, गरीब को समझाना पड़ेगा, कब जाकर के गरीब समझेगा। क्योंकि हम लोगों का जो समाज है, जिसका हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो अधिकांश लोग अशिक्षित लोग हैं। आप बोलते कि मेरा बेटा पढ़ लिया, मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास आज के डेट में साक्षर कहलाता है, शिक्षित नहीं कहलाता साथियों। एक जमाना था, एक समय था, जो हम लोग का पूर्वज अगर मैट्रिक ही पास कर गए तो 4 घंटे इंग्लिश बोलते थे। लेकिन आज जो मैट्रिक पास किया है लड़का, क्या है शिक्षा आज का। ये जो शिक्षा मित्र लोगों की बहाली हुई, कैसे लोगों की बहाली हुई, कहीं कोई पारदर्शिता दिखलाई दिया? आज पारू में जो शिक्षण नियोजन इकाई हुआ, पारू से लोग आए हुए हैं, उसमें जिनके पास ज्यादा मार्क्स था उनको जो है कि भगा दिया गया, मारा गया, फट्टा से मार करके भगा दिया गया। और जिनसे पैसा लिया गया था 60% वाले के, 62% वाले को पैसे लेकर के बहाली कर दिया गया। हम लोग बैठे थे, हम लोग हर चीज पर नजर रखते हैं। हम लोग बैठे थे कि वहां गलत हो रहा है तो होगा ही, तो हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी प्लानिंग की पता हम लोग को चला हुआ। तो इसके लिए लड़ाई। अध्यक्ष जी आप हैं, पंचायत अध्यक्ष का बैठक जितना जल्दी हो सके कल के बाद आप पंचायत अध्यक्ष की बैठक बुलाइए। और जो पंचायत अध्यक्ष निष्क्रिय हैं, वहां पर आप कार्यकारी आप अध्यक्ष बनाइए और बैठक बुला करके, और वहां सबसे पहले पारू में जो है कि कार्यक्रम का अपडेट घोषणा कीजिए। और तमाम ग्रुप बन जाए, जैसे पंचायत समिति सदस्य। ठीक अशोक जी बोले कि जरूरत पड़े तो हम सरैया भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम पारू भी जाएंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो पारू भी है, सरैया भी है। तो ये सब तमाम चीजें हैं। और विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कीजिए। और जो हुआ तो यह चयन हम लोगों को है। सरैया का चुनाव हुआ तो इसमें 3 जिला परिषद आपके चुन करके आए सरैया से। 4 गो है तो 4 में आपका 3 जीत करके आए। एक जो है कि बीच का सरैया वाला जो है कि तो हारे। तो रविंदर भाई ठीक है कहते हैं कि ये तो जादवों की गलती से वो सीट गया है। आप किससे हारे हैं? सरैया के सीट किससे हारे हैं? आप हारे हैं वो क्या नाम है जो जीता है? विपिन साही से आप हारे हैं। आप तो यादव से हारे हैं। कौन कहता है कि विपिन साही के पास ताकत है क्या? कौन से ताकत पर आपको चुनाव हरा सकता है वो? लेकिन आप हारे हैं यादव से वहां। तो कमिटी बनाइए सरैया में, मतलब कमिटी 11-12 आदमी का कमिटी होता है। मुखिया जी नाम चयन करके दीजिए। हम विश्वनाथ भाई से बोल रहे हैं कि किनको रखा जाए, मालिक बनिए आप लोग। बिहार में, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को कितना % वोट यादव देती है? 70% मात्र वोट यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट देता। और 89% हमारा माइनॉरिटी का वोट पार्टी को मिलता है। 89% पिछले बार सर्वे हुआ था, समझ लीजिए। तो इक्का दुक्का है तो वो होते रहेगा। जो अब किसी को शंकर यादव से जलन है, किसको सम्मान मैं नहीं देता हूं? किसको सम्मान नहीं देता हूं जरा बताइए। अगर हमसे कोई बड़े हैं, उनको अगर हमने प्रणाम नहीं किया हो, क्या बोला बाबू आपको हम प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? गार्जियन बैठे हुए हैं, व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध है, क्या उनको मैं प्रणाम करता हूं कि नहीं करता हूं? हम अशोक सिंह है कि लड़कों को प्रणाम करते चले।